जाहिर की आंख से न तमाशा करे कोई, प्रोग्राम शख्सियत देखने वाले सभी नाजरीन को हमारा प्यार भरा सलाम पहुँचे। आज जिस शख्सियत को हमने अपने प्रोग्राम में शामिल किया है वो किसी तारुफ या तारीफ़ की मोहताज नहीं है। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद सिद्दीक शेख साहब की, जो नोबुक चाडोरा से ताल्लुक़ रखते हैं। समाजी कारकुन होने के साथ साथ ललदेद हॉस्पिटल श्रीनगर में बतौर लैब असिस्टेंट अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। हाल ही में इन्होंने पंचायत इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया और बारी अक्सरियत से इन्होंने कामयाबी हासिल की। आज हमने मुनासिब समझा इनके हालात ज़िंदगी पे बात करें, किस तरह से ये सब कुछ इन्होंने हासिल किया, इतनी कामयाबी के पीछे क्या राज है। साहब आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम शख्सियात में। शुक्रिया है। हम जानना चाहते हैं आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में। बहुत सारे मराहिल आपने तय किए, इनके पीछे क्या राज है जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। मेरी पैदाइश नोबुक चाडोरा में हुई थी। इब्तिदाई पैदाइश नोबुक चाडोरा में हुई थी। मैं यहाँ प्राइमरी स्कूल था, कोई तालीम का उतना भाव नहीं है। फिर जब हमने प्राइमरी पास किया है नोबुक प्राइमरी स्कूल में, तो फिर मैं गया दूसरे स्कूल बुगाम, जो कि मिडिल स्कूल था बुगाम बटपोरा में। उसके बाद हम गए थे, जब मैंने वहाँ मिडिल पास किया था तो उसके बाद हम गए थे वाहतोरा, जो वहाँ था उस वक्त वाहतोरा में गवर्नमेंट हाई स्कूल था जी। उस वक्त वहाँ गया था। फिर हम गए थे वाहतोरा, जहाँ हमने मैट्रिक पास किया था जी। मैट्रिक पास करने के बाद तो मैं 2-3 साल मजदूरी करने लगा था, क्योंकि घरेलू हालात ऐसी नहीं थी। तो इसी सिलसिले में मैं अदीमुल फुर्सत भी था, क्योंकि मेरा फादर था जो अकेला था, उसका कोई भाई नहीं है, कोई पहले बड़ा बेटा मैं ही था, मुझ पर ही ज़्यादा इन्हिसार था, लिहाजा मेरे कंधों पर बोझ ज़्यादा पड़ता है। मैं मजदूरी भी करता है और पढ़ता है। इसके साथ साथ मैंने सोचा कि मेरे बाप जो है ना, वो मेरा बाप जो है उसको वो मजलूम बन के रहता है हमारे महल्ले में, क्योंकि वो जो उसका हमसाया था उसको नीच नज़र से देखते हैं, उसका इस्तेसाल करते हैं। मेरे जहन में एक दफ़ा ये आया कि मैं क्यों नहीं इस जुल्म का मुकाबला करूँगा जी। मेरे बाप के होते ही मैं इस जुल्म को ख़त्म करूँगा। तो मैंने 2-3 घंटे कश्मीर में उसको कहते हैं दरबदरी किया है, लोगों के साथ उठना बैठना किया है, अलग छोटी छोटी जवानों में और छोटी छोटी टोलियों में मैंने उठना भी उनको सिखाया। मैंने हमारे गाँव में जुल्म है, हमारे वहाँ पुराने खड़पोंछ जो है थे, उसको कहते हैं कश्मीर में खड़पोंछ, जो बुज़ुर्ग थे वो बहुत ख़तरनाक थे। उन्होंने यहाँ हमारे तकरीबन 100-150 कनाल ज़मीन फ़रोख्त किया है दूसरे गाँवों को, और वो कुछ पैसे गाँवों पर मसरूफ़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा पैसे वो अपने आप को खाते हैं। तो हमने एक दफ़ा एक मीटिंग बुलाई, मैंने एक मीटिंग बुलाई, छोटे छोटे बच्चों लड़कों का मीटिंग बुलाया। तो मैंने उनको सिखाया कि हमारे जुल्म होते ही हम कैसे सहेंगे ये जुल्म। तो तकरीबन 10-20 लड़के तैयार हो गए मेरे साथ। फिर आपने अपने गांव की बेहबूदी के लिए काम करना शुरू किया। बिल्कुल मैंने सुधार कमेटी बनाई उस वक्त, अपने गाँव की बेहबूदी के लिए वो काम किया मैंने। तो फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता किया, तो हमने एक कमेटी तश्कील दी है, जिसका उन्होंने, मैं उस वक्त छोटा था, तो छोटा होके भी उन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया उस वक्त। तो उस वक्त क्या था, माहौल क्या था, समाज सुधार कमेटी का चेयरमैन बनाया। तो उस वक्त माहौल क्या था, उन्होंने कहा कि कोई बेईमानी ना करेगा। तो उन्होंने कहा कि एक जो उसको कहते एक गड़वा लाया, उसमें पानी
तकरीबन 50-60 गिलास पानी भर दिया उसमें। जी। उसमें सूरह बरात कुरान शरीफ का आया लिख कर रखा, लगाया उसमें। वो एक एक गिलास सबने पिया कि हम सच्चे दिल से काम करेंगे, अपने गाँव के बहबूदी के लिए काम करेंगे, तन और मन से अपने गाँव की हाँ, बहबूदी के किसी लिए को काम धोखा करेंगे। नहीं देंगे, किसी को अगर कोई बाप भी रास्ते में आएगा हम उसको क्या मुकाबला करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो हुआ तो एक कमेटी तश्कील होगी, तो हमने कहा कि अगर एक कमेटी तश्कील हो गई तो छोटे छोटे लोगों ने, हमने सोचा कि हम किस तरह इसको इब्तिदा करेंगे। हमारे गांव में बहुत घास चराई लैंड थी, बहुत बड़ा मैदान था, तो हमने एक मशवरा किया कि उस वक्त चार्टर में उसको कहते हैं गुलाम मोहम्मद आर्मी जी। आर्म आर्म बोलता है, जात उनका आर्म होता है, आर्मी में आर्म है, वो जमींदार है जी। वो ड्रामा नवाजा और पोस्ट ऑफिस में काम करता था। उसका साथ गनी परवेज था, अभी वो जिंदा है, तो वो गुलाम मोहम्मद शायद मर गया था। तो हमने उनको दावत दी, हमने कहा कि हम अपनी कमेटी का इब्तिदा करेंगे, हमें हमारे गांव में आए। तो हमने उस वक्त लाउड स्पीकर लगाया, तो स्टेज बनाया, तो हमने एक ड्रामा बनाया रात भर, उसका नाम है ड्रामा हब खौतून जी। हब खौतून ड्रामा बनाया उन्होंने। तो हमने इब्तिदा किया। हमारे पास एक शायर था, उसको हमने कहा कि थोड़ा सा उसने कहा कि मुझे पता नहीं है। फिर एक बंद मुझे याद है, उसमें उसने कहा कि कश्मीर में पत्थर पे गुंडगी जोरावरी निंद्राई नहीं बाप, ये उस शायर ने कहा। वो हमारे यहाँ के थे, वो गुलाम अहमद ममनून साहब था, वो मर गया था बेचारा, वो फोत हो गया था। इसलिए हमने वो कमेटी बारसस की है। उसके साथ साथ मैं तालीम भी पढ़ता था। उसी असना में 1981 में मेरी अपॉइंटमेंट हो गई एज लैब एज क्लास 4 जी, लेबोरेटरी एज क्लास 4 LD हॉस्पिटल में। मेरा शौक नहीं है नौकरी करना है, मेरा शौक है सिर्फ लोगों की खिदमत करना है। मगर मेरे बाप ने मुझे मजबूर किया है, उसने कहा कि चलो अब तो खुद आप सिलेक्ट हो गए, आप क्यों नहीं जाओगे। तो क्लास 4 एज ए क्लास 4 में वहाँ इसमें तो 5-4 साल के बाद मैंने डिप्लोमा किया, फिर मैं लेब असिस्टेंट तैनात हुआ। शेख साहब अभी आपने जिक्र किया हमने अपने गाँव के लिए गाँव बहबूद कमेटी बनाई। हाँ हाँ सर। फिर किस तरह की चेंजेस आपने अपने गाँव में लाई और क्या कुछ ऐसा किया जिससे आज भी आपका नाम बड़े इज्जत व एहतराम के साथ यहाँ गांव में लिया जाता है? पहले तो हमने वो चेंज लाई कि अगर कोई बेचारा कोई कुछ कमाता है तो उसको सरपंच के पास जाना है तो उसको कमीशन देना है, वो जुल्म हमने हटाया है। बिल्कुल। और दूसरा यही बात है कि हमारी यहाँ नहर था, तो सबको रोज वो काटती थी तो हम जाते थे, तो हमने मेहनत किया था, वो मसला भी हल किया है जी। हमने बहुत सारे मसाइल हल किए हैं। हम आपस में वो सब कुछ ख़त्म हो गया है, हम इकट्ठे बन गए, हमने आपस में मिलकर काम किया है। हम तहसीलदार के पास काम होता है हम तहसीलदार से काम लेते हैं, जो BDO के साहब के पास काम होते हैं हम उससे भी छीन लेते हैं, DC साहब के पास जाते हैं। हम घर पर नहीं बैठते हैं, हम गाँव में हम अपने गाँव को हमने बहुत कुछ किया है। हमने वहाँ बहुत चेंज लाई है, वहाँ सड़कें नहीं है, सड़कें बनवाई है, पुल नहीं है, पुल बनवाया था। वहाँ हमारी बहुत नाला तुल बनाता है, वो पुल वो वहाँ कुछ नहीं है पुल के लिए, तो हमें बीच में आना पड़ता है, तो हमने कुछ किए तो वहाँ भी पुल बनाया। फिर बीच में आपने पंचायती राज जब यहाँ पे कायम हुआ, पंचायत इलेक्शंस में भी आपने पार्टिसिपेट किया, बड़े अच्छी अक्सरियत से आपने कामयाबी हासिल। पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूँगा इस बात का कि आपने मुझे ये सवाल पूछा। 2011 में मैं 2011 में मैं रिटायर हो गया जी। तो उसी सिलसिले में मेरी बरादरी आ गई वहाँ, उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन में हिस्सा लो जी। मैंने कहा कि मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूँगा, अलबत्ता मैं काम करूँगा एज अ सोशल एक्टिविस्ट, वॉलंटियरली काम करूँगा। फिर उन्हें नहीं माने, चलो मैं आया तो इन्होंने मुझे फार्म भर दिया। उस वक्त मैं 5 था। जब लोगों को भी लगा, अपने इस गाँव को भी लगा कि ये काम करने वाला था, दूसरे इलेक्शन में उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप सरपंच उठो, पंच की जरूरत नहीं है जी। तो फिर हम सरपंच उठे, तो हमने बहुत चढ़कर हिस्सा लिया लोगों ने, हमने बहुत अक्सरियत से जीता है। जो मुझे मुकाबला उठा, छोटा लड़का था, वो मुझे मुकाबला जो हुआ था वो उसने कम से कम 180 वोट लिया उसने। तो उस टाइम आपको कितनी खुशी मिली कि आप सरपंच बने? खुशी मिली। अब जो आपका मकसद था, जो आपने मिशन हाथ में लिया था कि मैं अपने गांव की, अपने इलाके के लिए बहबूदी का काम करूं, अपने गांव को सुधारने का काम करूं,
किस हद तक आप उसमें कामयाब हुए? मैं तो लगभग मैं तकरीबन 70-80% कामयाब हूँ। जी। 100% नहीं मैं बताऊंगा, 70-80% कामयाब हूँ। एक तो मैं बहुत खुश हुआ कि मैं सरपंच बन गया। दूसरी तरफ मुझे बोझ पड़ गया मेरे कंधों पर। मैंने कहा कि वो खुदा करीमा मुझे इज्जत दो आप। जी। अब लोगों के सामने उठना बैठना है, लोगों के काम करना है, लोगों के दुख दर्द को समझना है। तो उस वक्त मुझे बहुत परेशानी हुई। तो शुक्र खुदा करीम का, मेरा बड़ा बेटा जो फिरदौस अहमद था, उसने मुझे बहुत दिलासा दिया। उसने कहा कि पापा आप क्यों ऐसे गुमसुम रहते? मैंने कहा बेटा अब तो घर की प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा बोझ उठाना पड़ता है, गाँव का हल्के का वो बोझ उठाना पड़ता है। उसने कहा कि जब आप सिंसियरली काम करोगे तो कोई परवाह नहीं है, आप करो काम, खुदा के लिए काम करो, इसमें क्या है परेशानी। किस तरह के काम आपने अपने गाँव मैंने के लिए किए? मैंने गांव में जो कोचे बनाए, सड़कें बनाए, लाइटें लगाए, तकरीबन तकरीबन मेरी जिंदगी में अगर से आप कोई कहेगा, मैं ये रिकॉर्ड में मैं मुसुक से कहता हूँ, मैंने रिकॉर्ड रखा है। तकरीबन 280 पोल बिजली पोल मैंने लगाया है अपने गाँव में। किसी की कोई शिकायत नहीं होगी कि हमारे पास पोल नहीं है, हमारे पास वो। हालांकि मैंने डीसी साहब ने भी मुझे भी अप्रिशिएट किया है। मैंने सब कुछ किया है, पुल लगाया, बांध दिया है, कोचे बनाई है, वो सब कुछ मैंने काम जो पंचायत के माध्यम से मुझे पैसे आते तो मैंने अच्छी तरह उनको यूटिलाइज किया है, लोगों के सामने रखा है, ग्राम सभा बुलाया, लोगों के सामने लोगों के साथ मशवरे किया है, कैसे काम करे, किस काम को प्रायोरिटी देंगे। तो मैंने लोगों के मशवरे के साथ वो काम किया है। आप खुश है, सेटिस्फाई है जिस तरह से आपने अपने गाँव के लिए काम किया है एज अ सरपंच? इंशाल्लाह जहाँ तक मुझे उम्मीद है तो मैं सेटिस्फाई हूँ। मैं अपने काम से सेटिस्फाई हूँ कि मैंने खुश असलूबी और ईमानदारी से अपने काम किया है, अपने अपने लोगों को मदद किया है। शेख साहब, चूंकि अभी हम आपके हालात ज़िंदगी पे बात कर रहे हैं, इस बीच कैसे आप इतने काफ़ी टाइट शेड्यूल होने के बावजूद अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए कैसे आप टाइम निकालते थे? ये तो बहुत बड़ा सवाल आपने किया है। मैं बहुत सख्ती से गुज़र गया, मैं मुश्किल हालातों में से मैं गुज़र गया। जबकि मैं अपना टाइम निकालता है तो मेरे पास भी तो 10-20 कनाल ज़मीन ज़्यादा नहीं है। वो लोग बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं कि हमें गाँव में खेत पर जाना है, वो काम करना है। क्योंकि मैं रात-दिन सिर्फ़ लोगों के काम करते हैं। जी। शुक्र खुदावंद करीम का कि मेरे 2 बेटे हैं, वो बिल्कुल अच्छे हैं, उन्होंने अपने घर को चलाया। उन्होंने कहा कि आप जाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप जाओ। वो तो इस वक़्त भी और एक बात है कि मेरे जो पेंशन 30-35 हज़ार आता है ना, वसुक से कहूँगा कि मैं ज़्यादा पैसे इसमें लोगों के ही राशि पर खर्च करता हूँ। माशाल्लाह। आने वाले वक्त में इतना अच्छा काम आपने अपने सोसाइटी के लिए, अपने गाँव के लिए किया है, ये काबिल तारीफ़ है। आगे अगर आपको फिर से मौका मिले इस तरह के पंचायती, चाहे वो पंचायती इलेक्शंस हो या बीडीसी डीडीसी इलेक्शंस हो, उसमें आपको मौका मिले पार्टिसिपेट करने का, आप करेंगे अपने सोसाइटी के लिए? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले चांस जो आएगा, मुझे मुझे बरादरी भी कहते हैं, इलाके की बरादरी कहते हैं, ये नहीं नोबू की बरादरी नहीं कहते, इलाके की बरादरी कहते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा अगर खुदा ने चाहा, मेरा ख्याल है अगर ज़िंदगानी हो तो मैं इंशाल्लाह डीडीसी बनकर आऊँगा इंशाल्लाह। और साथ ही एक और बात मैंने की है कि हमने किया है कि मैंने जब सरपंच हम बाहर से आ गए तो मैंने एक यूनिटी बनाई, एक कमेटी बनाई जिसमें लोग सरपंचों ने, जिसमें 27 सरपंच हमारे चार्टर ब्लॉक चार्टर के 27 सरपंचों ने मुझे ही चुना है एज अ जनरल सेक्रेटरी। ओह! एज अ जनरल सेक्रेटरी में ब्लॉक चेयरमैन, ब्लॉक सरपंच का जनरल सेक्रेटरी बन गया है। तो लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, तो मैंने उन सरपंचों के कहाँ किसी वक्त किसी दिक्कत आती है दफ्तरी तवालत में, किसी अफसर के पास, डीसी के साहब के पास हम जाते हैं और उनका मसला भी हमने हल किया है। हम तो बदस्तूर वो काम करते रहते हैं। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अगर आपको फिर से मौका मिला, फिर से आप कामयाब हुए, तो क्या कुछ करना चाहेंगे आप अपने सोसाइटी के लिए, अपने इलाके के लिए? अपने इलाके के लिए मैं अपने गाँव के लिए ही नहीं है, मैं अपने इलाके के लिए बहुत कुछ चाहता हूँ। अभी बहुत खामी है हमारे इलाके में। किस तरह की खामियां हैं? खामी है हमारे के पानी की परेशानी थी। अब
एक तो बात मुझे भूल गई, पानी की परेशानी थी हमारे गांव में, ज़बरदस्त पानी की परेशानी थी। तो मैंने जो मिनिस्टर आया बाहर से, जो भी मिनिस्टर आया, तो मैं सबों के पास, चाहे मुझे मिलने देते हैं नहीं देते, लेकिन मैं जाता हूँ उनके पास। हालांकि एक मिनिस्टर के सामने मैंने गेट गड़ाया, मैंने रोया, मैंने उसका कहा कि हमारे हालांकि हमारे गाँव में पानी नहीं है। ये तो आप भी जानते हो कि बिल्कुल एक कतरा भी पानी नहीं था। हाँ, हमारे पास पानी था, वो नेचुरल पानी था, एक नाग था, जो कि यहाँ के बुज़ुर्ग थे, सैयद काशिम साहब बल्कि रहमतुल्लाह अलैह, जो कि यहाँ के थे, उसने उस वक़्त लाया था। तो बदकिस्मती से यहाँ के लोगों ने वो बटे ज़मीन, हमने बटे को ज़मीन दिया था, उसमें उसमें हो गई जूटियारी, वहाँ पेशाब वेशाब डाला इन बैरों ने, वो तो नाग ही ख़त्म हो गया। फिर तो हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं है। फिर मैंने इतना किया कि मैं बहुत खुश हूँ इस बात का कि आज मेरे गांव में नल का काम चल रहा है, शदमत से काम चल रहा है। जो एक्जन साहिबा थे चाडरा की, वो बहुत 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 काम करने वाली थी, मैं उसका अप्रिशिएट भी करता हूँ कि उसने मुझे वक्तन फ़वक्तन उसने मेरी बात मानी एज अ बेटी। मैंने उसका बाप के जैसे ऐसे गुल उसके सामने में गुल थे, मुझे मुझे पता है, आपको पता है मेरे हल्के में पानी नहीं है। तो इंशाल्लाह आज लोग बहुत खुश है कि पाइप बिछा रहे हैं, इंशाल्लाह महीने 1.5 महीने तक पानी भी आएगा इंशाल्लाह। ये मुझे बहुत ही ख्वाब था। शेख साहब, इंशाल्लाह आपके पूरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, अल्लाह ने अगर चाहा इंशाल्लाह। हमारी जो नई पौध है, नई जनरेशन है, गलत रास्ते इख्तियार कर रहे हैं, जैसे ड्रग्स है, और भी बहुत सारे रास्ते वो इख्तियार कर रहे हैं। इस पे आपने कभी काम किया? बहुत काम किया है। आप मैं वसूख से कहूँगा, हमारे गांव में आपको कोई ड्रग्स नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। मैं वसूख से कहूँगा, एक तो वो खुदा की मदद से और दूसरी मेरी मदद से। रोज़ मैं दर्ज देता हूँ, हर जुमा में उठता हूँ, 5 मिनट मौलवी से लेता हूँ। कोई आपको ये कोई नहीं कहेगा कि नोबुक हल्के नोबुक में कोई ड्रग्स करता है, मगर ये ड्रग्स जो हुआ है, ये अचानक हुआ है। ये सोशल जो ये मीडिया चल रहा है, मिसयूज़ किया है लोगों ने, हमारे बच्चों ने मिसयूज़ किया है। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये बहुत अच्छा काम है, मोबाइल चलाना, लैपटॉप चलाना, मगर हमने मिसयूज़ किया है, हमने इसको गलत फ़ायदा उठाया। अदरवाइज़ ये बिल्कुल ठीक चीज़ है, लेकिन लोगों ने उनको मिसयूज़ किया है, गलत फ़ायदा। आज वो हमारे ज़माने में था, एक हमारा पीर साहब था जिसका नाम मरहूम पीर गुलाम हसन शाह साहब। हम तो छोटे थे जब वो निकलती है घर से, जब वो घर से निकलती, वो उसका घर इधर है, वो जो निकलती है बीच में सड़क से चलती, कोई दुकानदार बंद करता है, कोई दुकान जब दुकानदार बंद करे दुकान पर कौन बैठेगा? वो हुक्का है ना, हुक्का वो कहाँ देखेगा? जिस तरह सेंसर, जिस तरह कर्फ्यू लगता है, इसी तरह कर्फ्यू लगता है, कोई छोटा बड़ा कहाँ आएगा सड़क पर? वो तो उस वक्त शर्म हया था, बहुत शर्म हया था, लेकिन आज वजह क्या है? आजकल हमारे नौजवानों में न शर्म देखने को मिलती है, न वो तमद्दुन तहजीब देखने को मिलता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ज़्यादा यही सोशल मीडिया इन्होंने गलत इस्तेमाल किया है, एक गलत इस्तेमाल किया है। वरना आज हमारे ज़माने में कहाँ तालीम, आज बहुत बड़े बड़े ओहदों पर लड़के बैठे हैं, बहुत तालीम था, यहाँ भी तालीम था, वहाँ जाएंगे जहाँ तालीम नहीं तालीम था, लेकिन फिर भी पता ये नौसुर क्या कैसे फैल गया है, वो ये वबा कैसे फैल गया है, ये पता नहीं है। आज अगर किसी जगह आप जाओगे तो वहाँ देखोगे 4-5 अफराद होते हैं ना घर में, वो अपने अपने मोबाइल पर सोते, मेहमान आ गया वो बैठता है, वो भी फिर वो खुद वो भी अपना मोबाइल निकालता है, वो भी दिखता है, लेकिन बात नहीं होता है। अगर मैं अपने बेटे से कहूँगा तलाइमिस बेनिश दिन नजर, तलाइमिस बेनिश दिन नजर, तमाम मैं उस फोनस पर कत कर मकलो ये रिश्ते, वो खत्म ये रिश्ते वो फोन पे कर है, बस वो तम कत कर सो गई जरूरत ये गई रिश्तेदार तेल उस वक्त जब मेरे टाइम में, उस वक्त हमारे हमारे रिश्तेदार आते हैं, 2-2 4-4 दिन बैठते हैं, हम भी वहाँ जाते हैं, गपशप मनाते हैं। ऐसी नहीं है, यही नहीं है, परेशानी नहीं है, परेशानी नहीं है, किसी की परेशानी, चाहे अमीर हो या गरीब हो, कोई परेशानी नहीं है। लास्ट में, प्रोग्राम के आखिर में, हमारी नई पौध, हमारी नई जनरेशन के लिए आप क्या मैसेज देंगे ताकि वो सही रास्ता चुने, सही ट्रैक पे आ जाए? मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ, मेहरबानी करके, आपको पता है कितने लड़के हैं जो सड़क पर पड़े हुए थे,
शराब पीकर उनको गालियाँ गलौज देते हैं, वो क्या उनकी इज्जत मिलिया मिट हो जाती है, उनके माँ बाप का इज्जत मिलिया मिट होते हैं, ड्रग्स कर। मैं उनको वो सुख से गुलज गंड बन अर्ज करा, प्लीज़ प्लीज़ मेहरबानी करके इस रास्ते को छोड़ दो, इस रास्ते को छोड़ दो, मेरे लिए छोड़ दो। मैं बुजुर्ग हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो सुनेगी और इस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। सिद्दीक साहब, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। वक्त की नज़ाकत को देख के हम यहीं पे रुखसत होते हैं। शुक्रिया। मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे नाचीज़ को इस प्रोग्राम में बुलाया है और मेरी ज़िंदगी की ये चंद बातें आपने ली है। मैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।